खबर की। रणथंभौर में बाघ के हमले का मामला सामने आया है। राधेश्याम माली की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित नजर आए हैं। गणेश मंदिर मार्ग पर ग्रामीणों ने जाम लगाया है। आक्रोशित ग्रामीणों का जो है गुस्सा फूट पड़ा और जिसके चलते उन्होंने जाम लगा दिया। पुलिस और वन कर्मियों के साथ भी ग्रामीणों ने धक्का मुक्की की है। जाहिर सी बात है कि देखिए लगातार घटनाएं सामने आ रही थी और अब इसको लेकर ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर है और जिसकी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। देखिए किस तरीके से जाम लगाया हुआ है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। काफी संख्या में महिलाएं भी यहां पर आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। गणेश धाम गेट को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। खिलचीपुर और शेरपुर से दर्जनों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, वहां पर पहुंचे हैं। विरोध किया जा रहा है लगातार और जिस तरीके से लापरवाही के आरोप भी ग्रामीणों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि कोई सुध नहीं ले रहा है। जिम्मेदार जो हैं वो आंख बंद करे हुए बैठे हैं, कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं और इसी के चलते ही ये ग्रामीण जो हैं आक्रोशित हो गए और अब इन्होंने जाम लगा दिया। ये कि जो मेरे दादाजी है वो मतलब कि 20 साल से जैन मंदिर में काम करते हैं, वहीं पे रह रहे हैं सर। और रात को ये घटना हुई थी, अभी तक भी कोई लाश का पता नहीं है सर। अभी हमारा ये है कि उचित न्याय दिया जाए और सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाए सर। कोई इंतजाम नहीं हुआ सर, पहले भी 2-3 घटना हो चुकी है, तीसरी घटना है सर यहाँ रणथंभौर की। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। बीकानेर के छतरगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। लाखूसर क्षेत्र में खेजड़ी पर कुल्हाड़ी चली है। खेजड़ी की अवैध कटाई से वन प्रेमियों में आक्रोश है। लाखूसर क्षेत्र में अवैध खेजड़ी कटाई पर विरोध जताया है। सोलर पावर प्लांट के नाम पर ही जो है राज्य वृक्ष की अंधाधुंध कटाई हो रही है। तो देखिए सोलर पावर प्लांट के नाम पर ये अंधाधुंध कटाई की जा रही है। वन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई पर्यावरण प्रेमियों की मांग है। तहसीलदार से मुख्यमंत्री तक घेराव का आह्वान किया गया है। सोलर प्लांट में बेलगाम हो रहे हैं वन माफिया। छतरगढ़ के लाखूसर सोलर प्लांट क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई पर्यावरण प्रेमियों की ये मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन वन माफियाओं पर की जाए। तहसीलदार से मुख्यमंत्री तक घेराव का आह्वान इनकी तरफ से किया गया है। लगातार जिस तरीके से वन माफिया बेलगाम हुए हैं और उसी को लेकर अब ये लोग आक्रोशित हैं और घेराव की एक तरीके से चेतावनी यहाँ पर दी गई है इनकी तरफ से। चलिए इसी कड़ी में रुक करेंगे अगली खबर का। खाजूवाला से खबर आपको बता रहे हैं कि वाईडी नहर में तैरता नजर आया है अज्ञात व्यक्ति का शव को देखकर आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने शव को देखकर खाजूवाला पुलिस को तुरंत ही इसकी सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर रवाना हो गई है। के वाईडी नहर के 61 हेड के पास नहर में तैरता हुआ शव मिला और शव देखते ही जो है आसपास के रहवासियों में सनसनी फैल गई। तुरंत ही जो रहवासी थे, क्षेत्रवासी थे, उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके के लिए रवाना हो गई। के वाईडी नहर के 61 हेड के पास नहर में शव मिला है। खाजूवाला से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर नहर में तैरता हुआ शव मिला, तैरता नजर आया। ग्रामीणों को जो वहाँ पर रहवासी थे, क्षेत्रवासी थे, ग्रामीण थे, उनको ये नहर में तैरता शव मिला, जिसके बाद तुरंत ही जो है पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई। पुलिस भी मौके के लिए रवाना हुई। ग्रामीणों ने शव को देखकर खाजूवाला पुलिस को तुरंत ही इस मामले की सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस टीम भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है। बढ़ेंगे आगे। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने एक सफल अभियान के तहत 2 तस्करों को 2 किलो 24 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना और क्षेत्र में बढ़ती नशे की लत को कम करना है। पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे अपने क्षेत्रों में सख्ती से कानून का पालन करें। बढ़ेंगे आगे। पाली के सुमेरपुर में सिंदरू निवासी 76 वर्षीय बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया था, जिसमें शव समाधि से निकालकर
कार्यपालक मजिस्ट्रेट और सुमेरपुर तहसीलदार की मौजूदगी में आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। आपको बता दें कि परिवार के सदस्य ने मौत पर शंका जताते हुए पोस्टमार्टम को लेकर सांडेराव थानाधिकारी से मांग की थी। तो देखिए, परिजनों ने पोस्टमार्टम की मांग की। 76 वर्षीय बुजुर्ग का शव जो है मिला, शव को समाधि से निकालकर अब पोस्टमार्टम किया जाएगा। परिजनों की तरफ से पोस्टमार्टम की मांग की गई थी बुजुर्ग व्यक्ति के, और अब जो है समाधि से निकालकर, जो शव को निकालकर जो है पोस्टमार्टम करने की बात कही गई है। तो 76 वर्षीय बुजुर्ग की जो है मौत का मामला है, जिसको लेकर परिजनों को आशंका है हत्या की, और इसी को लेकर अब पोस्टमार्टम की मांग यहां पर परिजनों की तरफ से की जा रही थी, और अब वो मांग मानी गई है। शव समाधि से निकालकर पोस्टमार्टम किया जाएगा। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। सिरोही से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला परिषद के वार्ड 18 में उपचुनाव से जुड़ी हुई खबर। उपचुनाव की मतगणना शुरू हुई है। 3 टेबल पर लगातार मतगणना जारी है, मतगणना हो रही है। कुल 10 राउंड में मतगणना पूरी होगी। एडीएम डॉक्टर दिनेश राय सापेला के निर्देशन में मतगणना चल रही है। 3 टेबल पर इस वक्त मतगणना की जा रही है। मतगणना सुबह से शुरू हो गई है। 10 राउंड में इस मतगणना को पूरा किया जाएगा। एडीएम डॉक्टर दिनेश राय के निर्देशन में ये मतगणना चल रही है और 10 राउंड में ये मतगणना पूरी होगी। सिरोही से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चुनाव हुए थे, उसके अब मतगणना उसके लिए की जा रही। जिला परिषद के बाद 18 में उपचुनाव हुए थे और इसके लिए आज मतगणना हो रही है।